नमस्कार। मैं इस समय उपस्थित हूँ गोंडा जनपद के कचहरी में। हमारे साथ बैठे हुए हैं वरिष्ठ अधिवक्ता व लोकसभा कैसरगंज के पूर्व प्रत्याशी, जो कि गरीबों का मसीहा है। और जब भी हम इनसे मिलते हैं, एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे आज, जो कि गरीब ब्राह्मण का एक शख्स ऐसे हैं जो हमेशा ब्राह्मणों का मुद्दा उठाते रहते हैं। आइए हम इससे इस विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। देखिए, हम आपको विशेष धन्यवाद देते हैं कि आप आम जनमानस की समस्याओं को सुनते हैं। इसके लिए आपके चैनल को भी धन्यवाद। देखिए, आज के हालात में ब्राह्मण पूरी तरीके से, पत्रकार महोदय आपको देख रहे हैं, चाहे कोई भी हो, आज के तारीख में ब्राह्मणों को गाली देना, ब्राह्मणों को टारगेट करना, ब्राह्मणों का काउंटर करना, ब्राह्मणों को फर्जी केसों में फंसाना, ये फैशन बन गया है। ये आप देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप चल रहे हैं समाज में। सरकार भी मौन बनी हुई है। सरकार की हालत तो यह है कि दान पात्र तक चोरी हो जा रहा है। अयोध्या जैसे महान मंदिर में जो सुरक्षाओं के पूरी तरीके से घेरे में उस दान पात्र में चोरी हो जाना, आज देश के यह हालात हैं कि शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को दर दर विधानसभा भटकना पड़ रहा और अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ रही है। ऐसे उत्तर प्रदेश में आज किसान डीजल नहीं पा रहा है। आज धान के रोपाई का काम होना है, लेकिन किसानों को डीजल नहीं मिल पा रहा और सत्ता में बैठे हुए लोग 200 250 गाड़ियों का काफिला लेकर घूम रहे हैं और किसान को खेत से चीनी के लिए नहीं मिल रहा है। अभी यूरिया की शॉर्टेज पड़ जाएगी। जब जब इस समय मजदूर, गरीब, किसान, शोषित, वंचित, पीड़ित, सवर्ण और ब्राह्मण पूरी तरीके से इस सरकार में उपेक्षित हैं और ब्राह्मणों का तो कोई आज के युग में पूछने वाला ने जो देखो वही गालियां दे रहा है। सिर्फ ब्राह्मण सोशल मीडिया पे गाली खा रहा है। अच्छा, इस विषय में मिश्रा जी आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जो सोशल मीडिया से संबंधित हैं, इस पर मैं देखता हूँ आए दिन ब्राह्मण समाज को लेकर टारगेट किया जाता है, उन्हें जरूर बक्का जाता है, असभ्यता का प्रयोग किया जाता है। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे सरकार से? पत्रकार महोदय, ब्राह्मण भगवान का रूप है और जहाँ गौ ब्राह्मण इन दोनों की उपेक्षा की जाती है, वहाँ विनाश हो जाता है। आप जान लीजिए, ब्राह्मण ने ही बसपा की 3-4 बार सरकार बनाई, ब्राह्मण ने ही मुलायम सिंह की सरकार बनाई, ब्राह्मण ने अखिलेश यादव को सत्ता में बैठाया और ब्राह्मण ने योगी को सत्ता में बैठाया। और ये चारों पार्टियां, कोई भी पार्टी, सारी पार्टी ब्राह्मण का अनदेखा कर रही है और इन्हीं पार्टियों के लोग, इन्हीं के सहयोगी लोग ब्राह्मणों पर कमेंट करके और उनकी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि अगर ब्राह्मणों का अपमान बंद नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी दयनीय होगी। और ब्राह्मण भगवान का रूप है। ब्राह्मण को आप कमजोर न समझें। भारत ब्राह्मण चाणक्य रहा, देश की आजादी मंगल पाड़े रहा, ठीक है। एक ब्राह्मण 100 पर भारी है, 100 पर। आप ये ना देखें कि ब्राह्मण 10% और 15%। ब्राह्मण 50% वोट को अपने हाथ में लेके यूं घुमाता रहता है। अच्छा मिश्रा जी, एक सवाल और है, ये जो आगामी 2027 का जो चुनाव आने वाला है, अगर ब्राह्मण समाज को ऐसा टारगेट किया जाता है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सरकार पे? बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इस समय सवर्ण समाज जो है, सवर्ण की सारी जातियां प्रेजेंट टाइम में भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, सपा से भी, बसपा से भी और कांग्रेस से भी पूरी तरीके से पीड़ित हैं और ये इनसे आज़ादी चाहती है। स्वयं अपनी पार्टी में अपने सवर्ण समाज की हित के लिए जो भी पार्टी, अभी 27 में काफ़ी समय है, हो सकता है ये चारों पार्टियों के अलावा कोई 5वीं पार्टी सरकार में आ जाए जो सवर्ण के हित की बात करेगा, जो सवर्ण को साथ लेकर बात करेगा, जो गौ ब्राह्मण की बात करेगा, जो धर्म रक्षा की बात करेगा और सनातन को सुरक्षित रखेगा, उसी की सरकार बनेगी। अच्छा, इस मुद्दे पे और एक बात हम आपसे करना चाहेंगे, जैसे ये जो पूर्व न्यायाधीश
जो चंद्रभूषण पांडे जी हैं, ये अभी नया चेहरा सामने निकल के आया है। इनके विषय में आप क्या कहेंगे? इसके अलंकार अग्निहोत्री जी हो गए, ये लोग फिर से एक नया चेहरा आया सामने जो ब्राह्मण समाज को लेकर और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। इनके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ब्राह्मण टारगेट पे है। हर ब्राह्मण का जो नेता है वो अपनी जगह जाति का निंदा सुने जो काना, जाति का निंदा